Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that identify the likely organism A, B, C and D in the food web shown below. तो यहाँ हमें एक फूड वेब दिया हुआ है, इसमें जो A, B, C and D है इसको आइडेंटिफाई करके इस बॉक्स में दिए हुए जो भी एनिमल्स है उससे मैच करके करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. तो की कंसेप्ट की यहाँ बात करें तो यहाँ जो की कंसेप्ट यूज़ हुआ है वो है फूड वेब. फूड वेब क्या होता है इसके बारे में बात करें तो जो हमारा फूड वेब है ये बहुत सारे फूड चेन को इंटरकनेक्ट करता है. बहुत सारे फूड चेन को इंटरकनेक्ट करके ये फूड चेन को सपोर्ट करता है. और अगर क्लासिकल फूड वेब का एग्जांपल डेफिनेशन की बात करें तो वो है कि हाउ ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी रिलेट टू ईच अदर एंड हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अप food chain and connected to other food chain. तो यहाँ पे how energy transferred up food chain that connect other food chain. तो फूड वेब में हम बहुत सारे फूड चेन को इंटरकनेक्ट करते हैं. अब हम देख लेते हैं इस फिगर में क्या दिया हुआ है. यहाँ हमें ए दिया है तो ए और बी और डी ये तीनों की तीनों जो एनिमल्स हैं ये डायरेक्ट वेजिटेशन पे डिपेंडेंट है या फिर सीड पे. तो ये जो होंगे ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है. तो जो हमारे ए बी एंड डी है ये तीनों की तीनों प्राइमरी कंज्यूमर होने चाहिए क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है. तो अगर हम यहाँ पे बॉक्स में जो लिखा हुआ है कॉलम में इसमें हम प्राइमरी कंज्यूमर मैच करें तो जो ए है उसमें है डियर, डॉग, रैट और स्क्वायरल. और बी है रैबिट, स्क्वायरल, डॉग एंड कैट. तो जो डॉग है वो तो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दे तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग होगा. अब हमारा डियर, रैट और स्क्वायरल ये तीनों प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं. बी में देखें तो जो सी के आगे डॉग लिखा है ये भी प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है और कैट भी नहीं है तो ये दोनों भी इनकरेक्ट हो गया. तो हमारा करेक्ट होता है ए. अब बाकी आगे और देख लें. जो डी है डी भी प्राइमरी कंज्यूमर होना चाहिए. तो यहाँ पे ए डियर ये भी प्राइमरी है, बी रैबिट ये भी प्राइमरी है और डी रैट ये भी प्राइमरी है. तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच होता है. अब यहाँ सी जो बोला है कि सी हमारा एक सी जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है. तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया वो फ्रॉग हो गया क्योंकि फ्रॉग ग्रास ओपर के ऊपर डिपेंडेंट होता है और फ्रॉग को फिर स्नेक ईट करता है. तो इस तरह से हमारा करेक्ट मैच होता है ऑप्शन ए. दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.